My sole purpose of making this video is कि the mistakes which I have made you don't repeat those mistakes. ठीक है, देखो चाणक्य ने एक बात बोला था कि इस जीवन पे सब कुछ हम खुद से नहीं सीख सकते, ठीक है। तो दूसरों के गलती से जो चीज़ हम सीखेंगे ना, हम उससे ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ पाएंगे और वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखो इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी मैजिक ट्रिक विच विल हेल्प यू टू स्कोर फ्रॉम 0 to 650 प्लस। आई एम गोइंग टू शेयर एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, जो भी बोलो, विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मार्क्स अप टू अ सर्टेन लेवल एज पर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड उससे पहले इफ यू वांट टू स्किप देन यू मे लीव दिस वीडियो नाउ, बिकॉज स्किप करने का फायदा नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें बाद में आता है, ये मेरा इंस्टा आईडी है। देखो 10 days आर इन योर हैंड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो लोग कुछ दिन बाद देख रहे हो उनके पास 7-8 दिन होंगे, ठीक है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन जो सबको पता है कंपलसरी है, और सेक्शन बी में आउट ऑफ 15 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट, अब बात करते हैं बायो पे, ठीक है। तुमको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दीज रिमेनिंग डेज। सपोज मैं मान के चलता हूं तुम्हारे पास 10 दिन है, क्योंकि तुम ये वीडियो आज देख रहे हो। अगर तुम कुछ दिन बाद देख रहे हो तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 8 days होगा, ठीक है। देखो इस 10 दिन पे तुमको यू हैव टू सॉल्व डेली 3 पेपर्स ऑफ बायो, ठीक है। 3 मॉक पेपर्स ऑफ बायो, ठीक है। एमपी मतलब मॉक पेपर्स, ठीक है। 3 पेपर्स ऑफ बायो। इससे क्या होगा, देखो जो करंट पैटर्न है बायो पेपर का, उनमें तुमको 100 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो 3 into 100 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 300 क्वेश्चंस डेली, ठीक है। 300 क्वेश्चंस डेली। अब जो मेन फंडा है, देखो इसका बेनिफिट क्या है। देखो इस 300 क्वेश्चंस में, ठीक है, मैं मान के चलता हूं तुम्हारा 100 क्वेश्चंस गलत हो रहा है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस तुम्हारा गलत हो रहा है, ठीक है। रोज का तुम्हारा 100 क्वेश्चंस गलत हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 33 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पेपर, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ बेटा, 100 क्वेश्चंस का मतलब हुआ 100 पॉइंट्स, ठीक है। 100 पॉइंट्स, ये जो 100 पॉइंट्स, ये बेटा गेम चेंजिंग है, क्योंकि इस 100 पॉइंट्स को तुमको एनसीईआरटी से जाके रिवाइज करना है, ठीक है। ये चीज मेन है, इसको अच्छे से सुनो। ये 100 पॉइंट्स को तुमको एनसीईआरटी से जाकर रिवाइज करना है, और 10 दिन के बाद तुम्हारे पास 1000 ऐसा पॉइंट्स होगा, ठीक है। 1000 ऐसा पॉइंट्स होगा, 1000 ऐसा एनसीईआरटी का पोर्शंस होगा जो तुमको अटकता था, जो तुमको मार्क्स बूस्ट करने नहीं देता था, ठीक है। तो इसको करने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जो वीक एरियाज है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तुम इसको 5 दिन करके देखो, 5 दिन के बाद तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होगा थोड़ा, ठीक है। तो इसको करने के बाद तुमको डेली क्या करना है, देखो डेली 3 मॉक पेपर सॉल्व किया तुमने, उनमें जो गलतियां तुमने उसको अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज किया, ठीक है। रिवाइज करने के बाद उसको एक कॉपी पे अगर टाइम मिलता है तो नोट कर लो, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, वो थोड़ा वीक एरियाज को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इस चीज के वजह से तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे तुमको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एट फर्स्ट एनसीईआरटी मत पढ़ो, पहले पेपर सॉल्व करो, उसके बाद जाके एनसीईआरटी का ये पोर्शंस तुमको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। जो तुम्हारा गलती हो रहा है ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। सिंपल सा चीज है, उतना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। कहां से करना है एमसीक्यू, यू कैन सॉल्व फिंगर टिप्स, यू कैन सॉल्व एनी मॉड्यूल्स, यू कैन सॉल्व पीवाईक्यूज, ठीक है। कोई भी कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, फॉर बायो। तो ये तो गया पूरा बायो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। देखो फॉर केमिस्ट्री तुमको करना क्या है, देखो फॉर केमिस्ट्री मैंने 2 वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने 2 वीडियोस बनाया हुआ है, जिन वीडियोस में मैंने बताया है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, जो तुमको देगा अराउंड 100 to 120 मार्क्स, ठीक है। उस 2 वीडियोस को तुमको पहले देख लेना, बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट सीट्स, ठीक है। वो वीडियोस तुमको देख लेना है, उसको देखने के बाद तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स पता चल जाएगा, ठीक है।
तुमको वो चीज़ पहले करना है, ठीक है, वो चीज़ तुमको पहले करना है, क्योंकि वो सब करने के बाद तुमको, अगर तुमको टाइम मिलता है वो सब करने के बाद, तो तुम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करो, लेकिन उससे पहले मत करो। जो चैप्टर्स मैंने बताया हुआ है उसको पहले अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, उसको करने के बाद तुम्हारा 100 to 120 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। कैसे करना है देखो, एक चैप्टर तुमने पकड़ा, ठीक है, एक चैप्टर और एक टॉपिक जो भी बोलो तुमने पकड़ा, उसको तुमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसको तुमने अच्छे से कर लिया, उस रिलेटेड एक टॉपिक वाइज PYQ आता है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास है तो सही है, लेकिन नेट पे भी अवेलेबल है, गूगल पे जाके तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर तुमको 10 से 15 सवाल करना है, ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर करने के बाद PYQs, ठीक है, तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा पूरा 100 to 120 मार्क्स आ सकता है, लेकिन तभी आएगा जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो, जब तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर हो, ठीक है। ये सब तुमको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, जितना तुम कर सकते हो। तो ये तो गया पूरा केमिस्ट्री। और देखो, इसको करने के बाद तुमको जो एक फॉर्मूला लिस्ट बनाना है, ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट बनाना है। फॉर्मूला लिस्ट अगर नहीं बनाना चाहते हो तो नेट पे भी अवेलेबल है, तुम डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसका, ठीक है। केमिस्ट्री में तुमको ऐसे करना है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आई हैड ऑलरेडी मेड 4 वीडियोस। ये वीडियोस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक वीडियोस में मैंने ऐसे टॉपिक्स बताया हुआ है जिनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। तो इन सारे वीडियोस को देखने के बाद तुम्हारा केमिस्ट्री 100 to 120 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, लेकिन तभी कंफर्म होगा जब तुम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। कहाँ से करोगे? फॉर फिजिक्स स्पेशली आई एम टेलिंग, फॉर फिजिक्स यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम PYQs, ठीक है। देखो एक टॉपिक तुमने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ने के बाद तुमने उसका 10 सवाल किया, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस फॉर दैट टॉपिक। सॉल्व करने के बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे करके पूरा तुमको खत्म करना है, जितना तुम कर सकते हो रिमेनिंग टाइम पे। देखो टाइम बहुत ही कम बचा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टाइम है तुम्हारे पास ये सब करने में। तुमसे जितना हो पाता है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको करना होगा, ठीक है। मैक्सिमम झोंक दो पूरा, कि तुम जितना कर सकते हो कर लो। ऐसा नहीं कि भाई पूरा तुम करके उठ पाओगे, जितना तुमसे हो पाए अभी करो, ठीक है। लास्ट के टाइम बचा है, होप मत छोड़ो, ठीक है। ये सब करने के बाद तुमको फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ के जाना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस तरह बहुत आएगा, थ्योरी बेस्ड भी आएगा, फॉर्मूला बेस्ड भी आएगा। तो फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए अच्छे से फॉर फिजिक्स स्पेशली आई एम टेलिंग, ठीक है। ये तो गया पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सेपरेटली। अब देखो जो मेन है, अब देखो तुमको एटलीस्ट 3 to 4 फुल मॉक पेपर देना है, ठीक है। मिनिमम, बेयर मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 to 4 फुल मॉक पेपर तुमको देना है बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। कोई भी कोचिंग का अगर तुम दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो तुम प्रीवियस ईयर भी दे सकते हो, ठीक है। 3 to 4 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तुमको फुल मॉक पेपर देना है, ठीक है। और उस मॉक पेपर को देने के बाद तुम्हारा जो मतलब मिस्टेक्स हो रहा है उसको तुमको रिवाइज करना है, ठीक है। उसको तुमको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर मतलब प्लानिंग फॉर दिस रिमेनिंग डेज, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मार्क्स अप टू अ सर्टेन लेवल। मेक श्योर टू फॉलो दिस एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियंस कि क्या तुम चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।